नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नेक दिल खुशीराम और मायावी अंडा पार्ट 2। लो बेटा, यह है जादुई तलवार और कालीन, परंतु इन्हें उपयोग करने से पहले तुम्हें इन्हें लाल झील के पानी में धोना पड़ेगा। लाल झील? हाँ, लाल झील यहाँ से पूर्व की तरफ कुछ ही दूरी पर है। अब तुम जाओ और देर न करो। जैसी आपकी आज्ञा महात्मा जी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले खुशीराम अपने गधे पर बैठकर वहां से चल दिया। प्यारे गधे, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें कालीन और तलवार का बोझ ढोना पड़ रहा है। खुद भी तो मेरी कमर पर पसर कर बैठा है, मूर्ख कहीं का। यह क्यों नहीं कह रहा कि मेरा भी बोझ ढोना पड़ रहा है। तभी एक बाज जो अपने पंजों में एक चूहे को दबाए उड़ा जा रहा था कि पंजों से चूहा छूट गया और अरे, यह चूहा कहाँ से आ टपका। तभी बाज ने चूहे को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। हुआ हुआ, हट हट। लेकिन जब बाज न हटा तो ओह, यह कमबख्त ऐसे नहीं मानेगा। फिर खुशीराम गधे से उतरा और पत्थर उठाकर बाज पर दे मारा। पत्थर खाकर बाज दूर उड़ गया। ओह, बेचारा नन्हा प्राणी कितना घायल हो गया है। अगले ही पल, ए जादुई थैली, चूहे के लिए खाना और पानी लाओ। कहते ही तुरंत खाना और पानी आ गया। खा पीकर चूहा फिर से उछलने लगा। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, कहकर खुशीराम ने चूहे को गधे के सिर पर बिठा दिया। उफ, इस कमबख्त चूहे के सिर पर बैठने से तो मुझे गुदगुदी हो रही है। ही। गधे भाई, यह तुम हंस क्यों रहे हो? ओह, समझा, तुम्हें गुदगुदी महसूस हो रही है। खैर, हंसना छोड़ो और आगे बढ़ो। यह हमारा नया साथी है। अब यह तुम्हारे सिर पर बैठकर ही सवारी करेगा। शाम होते होते खुशीराम लाल झील के किनारे आ पहुंचा। सचमुच इस झील का पानी तो एकदम लाल है। सूर्य अस्त होने वाला है। लगता है आज की रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन पहले तलवार और कालीन धो लूं। उधर रामगढ़ के महल की छत पर राजकुमारी सपरा अपनी सखी के साथ सूर्यास्त देख रही थी। आहा, संध्या के समय डूबता हुआ सूर्य कितना सुंदर दिखाई देता है। सचमुच प्रकृति बड़ी निराली है। तभी हा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ राजकुमारी सपना। हा, आई, बचाओ बचाओ बचाओ। राजकुमारी की चीख सुन राजा सैनिकों सहित छत पर पहुंच गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हा, मुझे जादूगर कुंड भैरव ने भेजा है राजकुमारी को ले जाने के लिए। हा। कहने के साथ ही राक्षस ने राजकुमारी को उठा लिया। पिताजी, मुझे बचाइए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट राक्षस को और इसे खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले कि सैनिक कुछ कर पाते, हे भगवान, वह राजकुमारी को ले गया। आह, मेरी बेटी। और उधर, प्यारे गधे, मैंने कालीन और तलवार धो डाली है। आओ अब भोजन कर ले, बड़ी भूख लगी है। जादुई थैली द्वारा तुरंत उनके लिए भोजन और हरी हरी घास आ गई। फिर उन्होंने भोजन किया और लेट गए। यह दोनों कमबख्त तो पकवान खाकर सो गए। भला मुझे घास खाकर नींद कैसे आएगी? उधर जादूगर कुंड भैरव के किले में, महान जादूगर कुंड भैरव की जय हो। मैं राजकुमारी सपना को ले आया हूँ। वाह, राजकुमारी तो अति सुंदर है। मैं इसकी बलि न देकर इससे विवाह करूंगा। लेकिन यह मूर्छित क्यों है? यह मुझे देखकर मूर्छित हो गई है। महान जादूगर, ठीक है, तुम राजकुमारी को ले जाकर किले के नीचे तहखाने में कैद कर दो। मैं अब कल सूर्योदय के बाद ही राजकुमारी से मुलाकात करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। महान जादूगर कुंड भैरव की जय हो, कहकर राक्षस बेहोश राजकुमारी को वापस ले गया। उधर सूर्योदय होते ही गधे ने सो रहे खुशीराम को दुलत्ती मारी। धाड़! आह! हैं, कितना दिन चढ़ाया है। अच्छा हुआ जो इस गधे ने मुझे लात मारकर जगा दिया, वरना मैं सोता ही रहता। फिर नित्य क्रिया से निपटकर तीनों कालीन पर बैठ गए और ए जादुई कालीन, हमें जल्द से जल्द 7वें आसमान पर जादूगर कुंड भैरव के किले में ले चलो। अगले ही पल कालीन आकाश में उड़ चला। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है। उधर जैसे ही राजकुमारी की चेतना लौटी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, महान जादूगर कुंड भैरव। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुमसे विवाह करने से तो अच्छा होगा दुष्ट राक्षस
कि मैं आत्महत्या कर लूं। हा हा हा, कुंड भैरव तुम्हें मरने नहीं देगा राजकुमारी सपना, मैं तुमसे विवाह करके ही रहूंगा। दुष्ट पापी राक्षस, दूर हो जा मेरी नजरों से। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, परंतु कल फिर आऊंगा। इतना कहकर कुंड भैरव वहां से चला गया। उधर खुशीराम बड़ा खुश था। तभी, स्वामी, हमने 3 आसमान तो आसानी से पार कर लिए हैं, लेकिन अब आगे आने वाले 4 आसमानों को पार करने में हमें बड़ी कठिनाई होगी। भला क्यों? हमें कठिनाई क्यों होगी? स्वामी, आगे आने वाले 4 आसमानों में खतरनाक जीवों से हमें मुकाबला करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, महात्मा जी की इस तलवार से मैं हर मुसीबत का अंत कर दूंगा, इससे पहले कि कालीन पुनः कोई जवाब दे पाता। हे भगवान, इतना बड़ा कछुआ और वह भी आग उगलता हुआ। उधर कछुए ने खुशीराम पर आग उगली, मगर कालीन एक झटके से ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप कछुए का वार खाली गया। उफ, बाल बाल बचा। स्वामी, इस बार जब यह भयानक कछुआ आप पर वार करे तो आप फुर्ती से इसकी गर्दन काट देना। तभी कछुए ने पुनः हमला किया। कालीन उस वार से बचकर कछुए के ऊपर जा पहुंचा। जल्दी कीजिए स्वामी। खच्चाक! आह! वाह, मेरा मालिक तो सचमुच बड़ा बहादुर इंसान है, लेकिन धरती पर पहुंचते ही यह पुनः मेरी कमर पर बैठकर मेरी हालत खस्ता करनी शुरू कर देगा। फिर 5वें आसमान पर पहुंचते ही, उफ, यह तो बड़ा ही खतरनाक जीव लगता है। स्वामी, इस जीव का अंत इसकी भुजाएं काटने से होगा, अतः आप इसकी भुजाएं काट दें। लेकिन जैसे ही खुशीराम ने उस पर वार करना चाहा, उस जीव ने अपनी एक भुजा से गधे को पकड़ लिया। ढेंचू ढेंचू! घबराओ मत प्यारे गधे, मैं अभी इसका सफाया करता हूँ। अगले ही पल, खचाक! आह! उस भयानक जीव का अंत करके जैसे ही वे 6ठे आसमान पर पहुंचे, तभी एक भयानक अजगर प्रकट हुआ। लेकिन कालीन तेजी से आग से बचता हुआ अजगर की पूंछ की ओर पहुंचा। तभी खुशीराम ने तलवार का भरपूर वार अजगर की पूंछ पर किया। चाक! उफ! आह! लेकिन यह देख खुशीराम हैरान रह गया कि अजगर की पूंछ पुनः उसके शरीर से जुड़ गई थी। अगले पल खुशीराम ने उसके पेट पर वार किया, लेकिन अजगर का शरीर फिर जुड़ गया। यह देख खुशीराम परेशान हो उठा। उफ! न जाने इसका अंत किस तरह होगा। इसका शरीर तो बार बार काटने के बावजूद पुनः जुड़ जाता है। लेकिन तभी कालीन उसकी समस्या हल करता हुआ बोला, स्वामी, आप तलवार से उसकी आंख फोड़ दें, शायद ऐसा करने से यह मर जाए। फिर खुशीराम ने मौका देखकर फुर्ती से तलवार अजगर की आंख में घुसेड़ दी। खच! आह! आंख पर किए गए वार से अजगर की मौत हो गई। सचमुच इस अजगर को खत्म करना आसान नहीं था। स्वामी, अब हम 7वें आसमान की सीमा पर पहुंचने वाले हैं, आप सावधान रहना। 7वें आसमान की सीमा पर पहुंचते ही एक हाथी जैसे बाज ने खुशीराम पर झपट्टा मारा। लेकिन खुशीराम पहले से ही सावधान था, अतः उसने अपने आप को बचाते हुए उस पर आक्रमण किया। हैं, यह हाथीनुमा बाज तो टीन का मालूम होता है। तभी न जाने कहां से एक बाज और आ गया। उसने भी खुशीराम पर झपट्टा मारा। अपने आप को संभालिए स्वामी, मैं तेजी से नीचे हो रहा हूँ। जैसे ही मैं नीचे होऊंगा, यह दोनों बाज आपस में टकरा जाएंगे। और जैसे ही कालीन नीचे हुआ, दोनों बाज आपस में टकरा गए। धड़ाम! उफ, कितने भयानक थे ये जीव, मगर मेरे मालिक ने उन्हें कैसे खत्म कर दिया। फिर जल्दी ही कुंड भैरव के किले के पास वह सब पहुंच गए। वाह, 7 आसमान ऊपर यह किला कितना अद्भुत है। पृथ्वी लोक से कई गुना अधिक हरियाली है। तभी कालीन धरती पर उतरता हुआ बोला, स्वामी, मेरी जादुई शक्ति यहीं तक सीमित है। अगर मैं जादूगर के किले के अंदर गया तो मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अतः आप स्वयं ही जादूगर के किले के अंदर जाएं। मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं, मैं किले में जाकर अकेला ही जादूगर कुंड भैरव को समाप्त करके वापस लौटता हूँ। तब खुशीराम ने तलवार और चूहे को साथ लिया और गधे को कालीन के पास छोड़ दिया। जैसे ही खुशीराम किले में जाने लगा, किले की रक्षा कर रहे 2 राक्षस उसकी ओर लपके। लेकिन खुशीराम तनिक भी न घबराया और उन राक्षसों से भिड़ गया। हा 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 हा! तब काफी देर तक भी उन राक्षसों पर उसके वारों का कोई असर न पड़ा तो खुशीराम परेशान हो उठा। उफ, न जाने इन राक्षसों पर
किस चीज के प्रहार का असर होगा। तभी, अरे मानव, जब तक हमारे पैर में यह लाल कपड़ा बंधा है, हम पर किसी चीज का असर नहीं होगा। हा हा हा। ओह, तो यह बात है बच्चों, लो अभी मजा चखाता हूँ। कहकर खुशीराम ने एक कोने में दुबके चूहे को इशारा किया, जिसे राक्षस तो न समझ सके, लेकिन चूहा खुशीराम का इशारा भली भांति समझ गया था। अतः वह तुरंत हरकत में आ गया और वह राक्षस के पैर में बंधे लाल कपड़े में घुस गया और गुदगुदी करने लगा। उफ, मेरे पैर में गुदगुदी हो रही है। ओ हो, उफ, आह, अब और नहीं हंसा जाता। आह। और फिर तंग आकर राक्षस ने अपने पैर में बंधा कपड़ा खोलकर फेंक दिया। उधर मौका देखते ही खुशीराम ने तलवार से राक्षस की आंखें फोड़ दी। दूसरे राक्षस ने भी तंग आकर पैर में बंधा कपड़ा उतारकर दूर फेंक दिया। राक्षस को असावधान पाकर खुशीराम ने उसकी गर्दन ही काट दी। राक्षस के मरते ही चूहा उछलकर खुशीराम के पास आ गया। उधर जब खुशीराम कुंड भैरव के विश्राम गृह के पास पहुंचा तो वहां पहरा दे रहे नागों ने उस पर आग उगली। उफ, बुरे फंसे, लेकिन मैं भी इनका गुरु हूं, अभी मजा चखाता हूं इन्हें। अगले पल खुशीराम ने एक ऊंची छलांग लगाई। आह। खुशीराम ने विश्राम गृह में पहुंचकर पिंजरा उठा लिया, जिसमें कुंड भैरव का मृत्यु फल रखा था। उफ, पिंजरे का ताला कैसे खोलूं? चाबी तो कुंड भैरव की पगड़ी में रखी है। सोचता हुआ खुशीराम विश्राम गृह के बाहर निकल आया, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके पिंजरा उठाने से कुंड भैरव की नींद खुल चुकी है। हैं? किसने हिलाया मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर जैसे ही उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहाँ पिंजरा रखा था, तो वह बुरी तरह घबरा उठा। अरे, वह पिंजरा कहाँ है? उफ, कहीं पिंजरे में रखे फल को कोई खा ना जाए। अगले ही पल वह भयभीत मुद्रा में बाहर की ओर भागा। बाहर खुशीराम के हाथ में पिंजरा देख वह बुरी तरह चीखा। पिंजरे को मुझे दे दो, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। दुष्ट जादूगर, अगर तुम मुझे भस्म करोगे तो मेरे साथ साथ तुम्हारा यह पिंजरा भी भस्म हो जाएगा। इसके साथ ही तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। खुशीराम की बात सुनकर कुंड भैरव बुरी तरह डर गया और पिंजरा प्राप्त करने का कोई उपाय न देख उस पर छलांग लगा दी। उफ। चाबी को गिरते देख खुशीराम खुशी से चिल्लाया, चूहे मित्र, चाबी लेकर फटाफट पिंजरे का ताला खोलो। चूहा फुर्ती से चाबी मुंह में दबाकर ताला खोलने लगा। उधर राजकुमारी सपना के कमरे के बाहर पहरा देता हुआ राक्षस पिंजरा गिरने की आवाज सुनकर चौंका और जैसे ही कारण जानने के लिए वहां पहुंचा, बुरी तरह चौंक गया। हैं? यह क्या हो रहा है? यह मनुष्य मेरे स्वामी से क्यों लड़ रहा है? तभी कुंड भैरव चिल्लाया, बागांत, तुम इस दुष्ट मनुष्य से निपटो, मैं फल की रक्षा करता हूँ। अपने स्वामी का आदेश पाकर बागांत खुशीराम से भिड़ गया और जादूगर ने चूहे को उठाकर दूर फेंकते हुए पिंजरे का फल उठा लिया। हा हा हा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उधर मौका पाते ही खुशीराम ने अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से उड़ा दिया। चाक। अगले ही पल फल जमीन पर गिरते ही तेजी से किले के मुख्य द्वार की ओर लुढ़कने लगा। ओह, फल तो लुढ़क कर दूर होता जा रहा है। अगर ये कहीं गुम हो गया तो कुंड भैरव को मारना मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। मुझे तो किसी तरह दौड़कर इस फल को पकड़ना चाहिए, वरना मेरी खैर नहीं। तेजी से लुढ़कता हुआ फल बाहर इंतजार कर रहे गधे एवं कालीन के पास पहुंचकर रुका। आहा, फल! मैंने आज तक घास ही खाई है अथवा पकवान, लेकिन कोई फल नहीं खाया। जल्दी से खा लूं, वरना खुशीराम आ गया तो यह फल वह खा जाएगा और मैं टापता रह जाऊंगा। अगले पल, अरे, यह कैसा फल है? जैसे जैसे मैं इसे चबाता हूँ, वैसे वैसे ही यह किसी प्राणी की तरह चिल्लाता है। आह, हाय, मरा! गधे के फल चबाते ही फल के पीछे दौड़ता हुआ कुंड भैरव लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और कराहने लगा। आह, हाय, मरा! कुछ ही पलों में जादूगर कुंड भैरव ने चीख चीख कर दम तोड़ दिया। जादूगर के दम तोड़ते ही उसका सारा तिलिस्म खत्म हो गया था। अतः राजकुमारी सपना वहां आ पहुंची। आप कौन हैं? आप तो कोई राजकुमारी लगती हैं। तब राजकुमारी सपना ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। सुनकर, राजकुमारी जी, अब हमें यहाँ से तुरंत चल पड़ना चाहिए। हाँ, चलो, तुम ठीक कहते हो। तभी
ठहरो, हैं? यह किसकी आवाज़ है? और जैसे ही खुशीराम की नज़र आकाश की ओर उठी, मैं जादूगर कुंड भैरव का गुलाम था, लेकिन अब मैं मुक्त हो गया हूँ। ओह, मैं तो समझा था कि जादूगर कुंड भैरव के मरने के साथ ही तुम भी समाप्त हो गए होंगे। नहीं, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ। आज से 4 दिन बाद मैं रामगढ़ आऊंगा और लोगों को उनकी वस्तुएं वापस कर दूंगा। यह सब करने के बाद ही मैं इस जीवन से मुक्त हो सकूंगा। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि कुंड भैरव धन दौलत और पालतू पशु पाकर क्या करना चाहता था? दौलत पाकर दुनिया में सबसे अमीर बनना चाहता था और पालतू पशुओं की बलि देकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। कहकर अंडा अदृश्य हो गया। फिर खुशीराम राजकुमारी व चूहे को लेकर कालीन व गधे के पास पहुंचा। जल्दी ही सब कालीन पर सवार हो गए। ए जादुई कालीन, हमें जल्द से जल्द रामगढ़ के महल में ले चलो। अगले ही पल कालीन उड़ चला। 4 दिन के सफर के बाद कालीन रामगढ़ के राजमहल में उतरा। उफ, यह चमत्कारी कालीन महल में क्यों उतर रहा है? आओ चलकर देखते हैं। और जैसे ही राजा रानी उद्यान में पहुंचे, माँ, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? अरे खुशीराम, तुम तो सचमुच मेरी बेटी को ले आए। तब खुशीराम ने राजा रानी को सारी बात विस्तार से बता दी। फिर उसी दिन शाम को, रामगढ़ वासियों, मैं तुम सबको तुम्हारी वस्तुएं वापस लौटा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे मेरी बकरी, अरे मेरी गाय वापस आ गई। आहा, मुझे मेरी धन दौलत वापस मिल गई। अच्छा रामगढ़ वासियों, अब मैं नष्ट होने वाला हूँ। अलविदा। अगले ही पल, धड़ाक। इस प्रकार खुशीराम के साहस से रामगढ़ वासियों को सदा के लिए कुंड भैरव के आतंक से मुक्ति मिल गई। फिर राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह खुशीराम के साथ कर दिया। इसके बाद खुशीराम खुशी खुशी अपने प्यारे गधे और चूहे के साथ राजमहल में अपना जीवन बिताने लगा। तो प्यारे दर्शकों, तुम भी खुशीराम जैसे बहादुर और साहसी बनो। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।